Everyone, in this video I'm going to tell you the subject with discipline specific process to acquire knowledge. डिसिप्लिन जो हैं जो मेजर हैं साइंस मैथमेटिक्स लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, इसमें कैसे आप अक्वायर कर सकते हो नॉलेज, इसके पॉइंट वाइज दिए हुए हैं विच आई एम गोइंग टू डिस्कस. द फर्स्ट वन इज़ साइंस. सो साइंस में क्या प्रोसेस होगा फॉर एक्वायरिंग नॉलेज? The first process is critical observation of the natural phenomenon. जो भी नेचुरल फेनोमेना हो रहा है आपको उसको क्रिटिकली ऑब्जर्व करना पड़ेगा. दैट इज़ द प्रोसेस टू अक्वायर नॉलेज इन साइंस डिसिप्लिन. critical observation of the natural phenomena. The second one is developing inquiry on observable phenomena. आपको ऑब्जर्व करके कोई चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस पर आपको इंक्वायरी डेवलप करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चनिंग बनना पड़ेगा कि ये क्या है, इसमें ऐसे क्यों हो रहा है. सो दिस इज़ द नेचर ऑफ साइंस, स्टैब्लिशिंग लिंकिंग एंड कोरिलेटिंग द साइंटिफिक आइडियाज़ विथ फिजिकल हैपनिंग्स. आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा लिंक बिटवीन साइंटिफिक आइडियाज़, जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं, और फिज़िकल हैपनिंग्स जो ग्राउंड पे हो रहा है, उस दोनों के बीच में आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कोरिलेशन. नेक्स्ट वन इज इंगेजिंग इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन. यू विल हैव टू बी इंगेज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन. कहीं भी अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो यू विल हैव टू बी इंगेज्ड इन दैट. नेचुरल एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़ एंड देयर वैलिडेशन. नेचुरल एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा और फैक्ट्स आइडियाज़ एंड देयर वैलिडेशन. आपको ये भी जानना पड़ेगा वो कितना वैलिड है. वैलिडेटिंग द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी. जो आपने इंक्वायरी किया है उसके रिजल्ट को यू विल हैव टू वैलिडेट. Developing scientific thinking and ability to make abstract concept ideas. आपको scientific thinking, you will have to think very concrete. आपको सोचना पड़ेगा, साइंस फैक्चुअल सोचना पड़ेगा, जो साइंस की थिंकिंग होती है, to make abstract concept ideas. ये आपके साइंस डिसिप्लिन में हो गए. नाउ सोशल साइंस, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशल फेनोमेना. सोसाइटी में क्या हो रहा है यू विल हैव टू क्रिटिकली एनालाइज, लाइक सोशल हैपनिंग्स, नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इशूज़ pertaining to the society, changes and dynamic of the society, diversity and inclusiveness, understanding gender, caste and class, culture and religion. You will have to observe social phenomena like society में क्या चल रहा है, नॉर्म्स क्या हैं सोसाइटी के, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या हैं लोगों के, इश्यूज़ क्या हैं, चेंजेस क्या आ रही हैं, डाइवर्सिटी और देखना पड़ेगा कि इंक्लूसिवनेस है कि नहीं. आपको जेंडर, कास्ट, सेक्स, क्लास, कल्चर, रिलीजन सब देखना पड़ेगा. इंगेजिंग इन सोशल इंक्वायरी, exploration and understanding cross-cultural and cross-sectional dimension of the society. You will have to engage in social inquiry. आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कल्चर कैसे है डेवलप हुआ है, क्या है इसमें. अंडरस्टैंडिंग सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ऑफ द सोसाइटी. अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स राइट एंड ड्यूटीज़. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक ह्यूमन बीइंग का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है उसका. Understanding civic responsibility, ethical practice and love for the entire world. You will have to understand that you are a citizen of this society and you are responsible for everything, and you will have to practice ethical practice. You will have to do, and you will have love for the entire world, for your society, for your nation, for your country. Now mathematics, connecting mathematical principle with the daily life of the children. अब बच्चा को आप मैथ्स जब पढ़ा रहे हो, अगर आप उसको एडिशन पढ़ा रहे हो तो आप डेली लाइफ में सिखाओ पढ़ाने का कि तुमको कोई इतना दिया तो तुम इतना ऐड किए, तुम किसी दुकान पे गए तुम इतना दे रहे हो तो सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखाओ, टाइम के बारे में सिखाओ. तो ये सब चीज़ें आप डेली लाइफ से सिखाइए. मेकिंग चिल्ड्रन थिंक रैशनली एंड डू थिंक इंडक्टिवली और डिडक्टिवली, डेवलपिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड मेक द चिल्ड्रन टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. उनको आप बोलो कि आप वो तर्क से सोचें, वो सॉल्व करें प्रॉब्लम्स को अपने डेली लाइफ में जोड़कर. डेवलपिंग द स्किल ऑफ एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स. नाउ कम टू लैंग्वेज.
मेकिंग द चिल्ड्रन कम्युनिकेट देमसेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशंस, उनको डिफरेंट सिचुएशंस में कम्युनिकेट करना सिखाइए। डेवलपिंग द स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 LSRW इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टू डेवलप इन अ चाइल्ड। अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन लिटरेचर, उनको लिटरेचर पे अंडरस्टैंड करना सिखाइए। अप्रिशिएटिंग लिटरेचर, एंगेजिंग इन क्रिएटिव literature, they must appreciate our literature and must engage in create literature, linking similar literature and also developing metacognitive skills। जब आप उनको रीडिंग करवा रहे हो या आप उनको लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो यू विल हैव टू थिंक दैट उनमें मेटाकॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो रहा है कि नहीं। सो ये प्रोसेस थे जिनसे आप एक्वायर कर सकते हो नॉलेज। एवरी डिसिप्लिन का अलग अलग 4 जो स्पेसिफिक डिसिप्लिन था उनमें आपको नॉलेज एक्वायर करने के ये सब तरीके थे। थैंक यू।